जय श्रीमन नारायण। पीले धागे का व्रत क्यों, किस लिए और कैसे रखा जाता है और उसका क्या महत्व है? गजलक्ष्मी व्रत कौन सा है? महालक्ष्मी पूजन व्रत कौन सा है और किस प्रयोजन से ये व्रत किए जाते हैं? यह सभी व्रत एक ही हैं, केवल स्थान परिवर्तन के कारण और कथा के कारण सबको लगता है कि ये अलग अलग किस्म के व्रत हैं, लेकिन ये महालक्ष्मी का ही व्रत है और पीले धागे का ही व्रत है। इसका मनोरथ केवल यही है कि निर्धन को धन की प्राप्ति हो, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो और जिसकी संतान को तरक्की चाहिए वह अपने माता पिता द्वारा पूजित यह पीले रंग का धागा धारण कर सकता है, जिससे उसकी सेहत में भी सुधार होगा, उसके सौंदर्य में भी सुधार आएगा और उसकी तरक्की भी निश्चित ही होगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह 16 दिन का व्रत होता है। 16 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रोज़ एक धागे को 16 बार एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और उसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। जब 16 धागे 16 गांठों के साथ सुशोभित हो जाते हैं तो 16वें दिन उन धागों को अपने हाथ में बांधकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होते हैं। यह व्रत तिथि के अनुसार 15 या 16 दिनों तक चलते हैं। इस साल महालक्ष्मी का व्रत 31 अगस्त से प्रारंभ होंगे और 14 सितंबर को समाप्त होंगे। 30 अगस्त 2025 रात्रि 10:46 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 31 अगस्त 2025 रात्रि 12:57 पर समाप्त हो रही है। समय सारणी और पूर्ण गणना के अनुसार 14 सितंबर रविवार को महालक्ष्मी पूजन व्रत किया जाएगा। धागे हाथ में बांधकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, निर्जला रहकर कथा सुनी जाएगी और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाएगा। उड़ीसा या फिर भारत के कुछ अन्य प्रांतों में ये व्रत आज भी 16 दिन का ही होता है। रोज सुबह व्रत रखा जाता है और कथा सुनने के बाद ही चाय या जल ग्रहण किया जाता है। फिर रात को चंद्र अर्घ देने के बाद ही कुछ सात्विक भोजन लिया जाता है, जैसे दाल चावल। यह सिलसिला 15 दिनों तक चलता है और 16वें दिन उद्यापन किया जाता है। उत्तर भारत या फिर अन्य प्रांतों में यह व्रत एक ही दिन रखा जाता है, यानी कि जिस दिन अष्टमी होती है उस दिन महालक्ष्मी का व्रत रखकर धागे हाथ में बांधकर पूजा की जाती है और उसके बाद ही जल या चाय ग्रहण की जाती है। जितना इस व्रत का महत्व है उतना ही इसकी कथाओं का भी